हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से तबीयत इतनी ख़राब है कि बोलने का भी हिम्मत मुझे नहीं हो रहा था। फाइनली वो बोलते हैं ना, पैसा ही सब कुछ कराता है। फाइनली ये वीडियो भी मैं पैसे के लिए ही बना रहा हूँ। चलिए, जो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि आपको भी पता है कि झारखंड टेट ना आप आंदोलन से करा सकते हैं, ना ही सरकार के आगे पीछे चमचा बेलचागिरी करके करा सकते हैं। दोनों कामों को करके देख लिया गया है, सरकार टस से मस नहीं हुई है। हेमंत सोरेन खुद बागडोर ले चुके हैं, उनसे मिला भी गया। टाइगर महतो और भी चंदन जी वगैरह बहुत सारे लोग मिले भी और उनको समझाया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो सामने सारी बातें, जो विषय वस्तु होता है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्लियर हुआ भी होगा। लेकिन सीएम साहब मैया सम्मान, भैया बलवान, है ना, सैया पहलवान, कुछ से कुछ योजना ला रहे हैं। अल्ल बल्ल योजना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है झारखंड को। ये ऐसे ऐसे बाहियात योजना ला रहे हैं सर। मैं क्या बताऊं, हेमंत सोरेन से घटिया सरकार मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था कि ये सरकार कुछ ठीक कर जाएगी, कुछ ठीक कर जाएगी, लेकिन खैरात का पैसा देने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ खैरात के पैसे ले लो, ये 2500 ले लो, तुम्हें मैंने खरीद लिया 1 महीने के लिए। ऐसी सरकार जो है चल रही है। अब आप बोलोगे कि सर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम वे में बोल रहे हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है मेरे भाई। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आदिवासी समाज के जितने लोग हैं 80% लोग हेमंत सोरेन के नाम पे वो जहाँ तीर धनुष देखते हैं वोट दे देते हैं। इसके अलावा मुस्लिम समाज भी जो है हेमंत सोरेन को वोट दे देता है, जो सच्चाई है। आपको बिटर रियलिटी लगेगी, लेकिन कभी भी छात्र ने छात्रों के मुद्दे पे वोट नहीं दिया, इसलिए आप भोग रहे हो। पिछले 9 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, जिसमें हेमंत सोरेन के कार्यकाल 6 साल रहा है। आगे भी ये परीक्षाएं नहीं होगी अगर हाईकोर्ट इसमें या फिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब तक नहीं चलेगा तब तक हेमंत सोरेन की सरकार टस से मस नहीं होगी। आप देख लेना, मैंने आपको बार बार कहा था ना कि जून जुलाई 2026 में आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन अब हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो इससे कुछ उम्मीद आपको जो है बंधती हुई दिखेगी कि हाँ, इससे कुछ हो सकता है। अब अगले बार जो है, आज तो सरकार को काफ़ी फटकार लगी है और अगले बार जो है बड़े बड़े अधिकारियों को कहा कि कोर्ट में प्रेजेंट रहें। आप अपने रवैये से जो है कुछ कर नहीं रहे हो आप। इसका एक नतीजा तो हम लोगों ने सहायक आचार्य 26,001 भर्ती प्रक्रिया में देख लिया कि सीटेट पास होने के बावजूद हम लोगों ने 4 अलग अलग जगह जाकर परीक्षाएं दी, और जो फ्री में मुफ्तखोर लोगों को नौकरी मिल गई, उन लोगों से अधिक नंबर ला करके भी हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब आप बोलोगे आप तो भरे बैठे हो, आप सरकार की सिर्फ आलोचनाएं ही कर रहे हो। तो मेरे बातों का कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई भी बात गलत या मनगढ़ंत बताई है तो बताएं आप मुझे। सारी बातें मैंने सच बताई है। अगर कोई विद्यार्थी दूसरे से तेज है, उसके बावजूद भी मेरिट से बाहर है, उसका तो भड़ास निकलेगा ही निकलेगा कहीं से कहीं। सच्चाई यही है। तो 24/9/2025 की ये खबर है। आखिर कब होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखिए, एक बात बोली जाती है ना कि बी पेशेंट, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट इज़ योर्स। नहीं भाई, ये सब कोर्ट वगैरह जो है ना, रियल लाइफ में ठीक नहीं लगते भाई। कितना पेशेंट रखूँ, कितना पेशेंट रखूँ? बीएड किया हूँ, उसके बाद कभी भी झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और आप बोलते हो पेशेंट रखो। पेशेंट का क्या करूँगा मैं? अचार बनाऊँगा क्या? अचार बनाकर क्या करूँगा मैं? अचार तो मैं खाता भी नहीं हूँ, इवन खिचड़ी के साथ भी नहीं खाता। तो क्या कहूँ मैं, इस तरह से जो चीज़ें हो रही है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आज की खबर, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, मैं कोर्ट वाला जो है मैटर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोर्ट के जो रिगार्डिंग न्यूज़ आई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 9 वर्षों से नहीं हुई है जेटेट की परीक्षा, हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। अभी आप देखोगे तो ये 5:18 की खबर आपको दिखेगी। सितंबर में ये खबर आई है। क्या है खबर, देख लीजिए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अब मुझे हाईकोर्ट के बारे में एक बात कहना है कि सर आप लोग नाराजगी क्यों जताते हैं? आप डायरेक्ट बोलो ना, कि सरकार से कहो कि एक टाइम लाइन दे कि तुम किस तारीख से फॉर्म भराओगे, किस तारीख तक फॉर्म भराने की आखिरी डेट होगी और कब एग्जाम ले लोगे, रिजल्ट कब लाओगे। ये सारी बात एक जो है आप टाइम टेबल सरकार से मांग ले। 26,001 बहाली प्रक्रिया में जिस तरह से सरकार ने कहा था कि वो 26 में बहाली देंगे, कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। अभी देखिए सबकी बहाली हो रही है। आप एक बार टाइम टेबल मांग लें या फिर आप खुद से टाइम टेबल दे दें कि इतने तारीख तक आपको हर हाल में सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। हाईकोर्ट ने रितेश महतो व अन्य के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव जो कि उमाकांत शंकर जी हैं, उनको कहा है कि आप 25 सितंबर को यानी कल को सशरीर जो है कोर्ट में प्रेजेंट रहिए। अब आगे देखिए क्या बातें कही गई है। 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं होने के विरुद्ध रितेश महतो समेत 401 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जो कि आनंद सेन जी हैं, उन्होंने अदालत में की, और हमारे जो वकील थे वो अजीत कुमार थे, और उनके द्वारा जो है और एक और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। उन्होंने बहस में बताया कि लंबे समय से जेटेट की परीक्षा नहीं होने से शिक्षक नियुक्ति में हम लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं। बताइए इसमें कहाँ क्या गलत है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि जेटेट की प्रक्रिया सरकार कब शुरू करेगी। अब देखिए अगले दिन क्या होगा। सरकार देखिए अब रात भर ये जो है सरकार के सारे नुमाइंदे चमचा बेलचा लोग मिलकर करेंगे कोशिश कि भाई कोई एक ना एक बहाना बना दो। कहाँ से लाओगे कोविड चला गया भाई। कोविड के बहाने तुम लोगों ने पिछले बार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लोग 6-7 सालों से परीक्षा नहीं ले पा रहे क्योंकि कोविड चल रहा था। अब भी कोविड चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? तो ये देखिए सरकार इतनी वाहियात घटिया सरकार है, जेएमएम की सरकार इतनी घटिया है जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। अब आप बोलोगे कि नहीं आप तो बीजेपी के एजेंट हो। अगर जेएमएम सरकार से सवाल पूछना बीजेपी का एजेंट बनाता है तो मुझे लगता है कि झारखंड का हर स्टूडेंट यहाँ पे बीजेपी का ही एजेंट है। सीजीएल की परीक्षा में धांधली, पीजीटी की परीक्षा में धांधली, इतने सारे 35 लाख तो मैं नहीं दे सकता, उतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं सरकार के गुण गाता फिरूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पीजीटी में जॉब ली है 35-35 लाख रुपए दे करके। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम मैं क्लियरली जानता हूं, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं यहाँ पे। आई डोंट हैव अ प्रूफ, आई डोंट हैव एविडेंस, तो मैं कैसे कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें रही है। अब बात आती है कि सर ये तो कोर्ट वाले बातें हैं, आप अपने हिसाब से बता दें होगा कब। तो देखिए मेरे अनुमान के हिसाब से सरकार कितना भी रैपिडली कर ले, सरकार कोर्ट में भी बातें रख देगी कि भाई जय कराची इसकी परीक्षा लेती है, और जय कराची जो है कभी भी बोर्ड वाले एग्जामिनेशन को तो पीछे करेगी नहीं, 9th-10th के एग्जामिनेशन को करेगी नहीं। ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ। आप मेरे जो है पुराने 10 वीडियो, 20 वीडियो या इवन 5 साल 6 साल के भी वीडियो उठा करके देख लो। मैंने हर बार बात कर रखी है कि कभी भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इवन मार्च तक कभी भी जैक एग्ज़ाम नहीं ले सकता है। इन 3-4 महीने में जैक केवल और केवल 9, 10, 11, 12 की परीक्षाएं आयोजित करता है, और उसे ही आयोजित करने में उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। ये बात मैंने पहले भी कई दफ़ा कही है, फिर से कहता हूँ। और इवन कोर्ट भी ऑर्डर दे दे तो जय कराची एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी इन महीनों के दौरान। लेकिन हाँ, इन महीनों के दौरान ये फॉर्म तो भरने की प्रक्रिया कर सकते हैं, फॉर्म भरा करके रख सकते हैं। हम लोगों ने पैसा दिया है, 1300 रुपये मेरा तो कटा हुआ है 6 to 8 के लिए। तो ये पैसे से आप पहले फॉर्म भरवा लें। उसके बाद जैसे ही आप जैसे मान लेते हैं अप्रैल या मई में आप खाली होते हो, मई के समय में एग्ज़ाम आप ले लीजिए, जून जुलाई के समय से पहले एग्ज़ाम ले सकते हैं। याद रखिएगा जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को हड़काएगी नहीं, ये परीक्षा नहीं लेंगे। ये बस फाइल से, ये फाइल इस विभाग में गया, ये फाइल उस विभाग में गया, ये फाइल इसके नेता के सिग्नेचर की ज़रूरत है, ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में पारित होगा, फिर लड़के लोग जो है बोलेंगे नई नियमावली निकालो। तब तक ये नई नियमावली निकालने में 1-2 साल से यही गुजर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिथुन सिंह का चैनल आप देख रहे हैं ना, ये चैनल जेटेट को देखकर ही मैंने बनाया था कि जेटेट की जो भी अपडेट आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से बच्चों को बता दिया जाएगा। और बताते आज ये स्थिति आ गई कि चैनल पे 1,51,000-52,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई। मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जो बेरोजगार इंसान है, जिसके माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च करके बीएड करवाया है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। मैं तो उस जनरल बच्चे के लिए परेशान हूँ जिसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, मुझे भी पैसे नहीं मिले थे, उसके घर वाले माँ बाप ने तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए लगभग लगते हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा आप बताएं। बहुत सारे ओबीसी बच्चों का भी अगर सही समय पे सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो उनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो चलिए बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार लेगा, जवाबदेही किसकी होगी, आप सोच के देखें। बाकी होप कि कल भी जो है कुछ अच्छी खबर आए, एक टाइमलाइन हमें मिले। मैं बस कल उम्मीद करूंगा कि कल बस हड़का करना छोड़ा जाए इन अधिकारियों को, इनसे एक टाइम टेबल मांग दिया जाए कि आप किस टाइम पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराओगे, डेट बताओ, रिजल्ट कब जारी करोगे, एक टाइम टेबल जो है सरकार दे, या फिर कोर्ट ही बोल दे कि भाई तुम्हें ये टाइम टेबल मिल रहा है, इस दरमियान में तुम्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना है। देखने वाली बात होगी, देखते हैं क्या और खबर आती है इसके रिगार्डिंग। डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।